बिहार चुनाव में महागठबंधन का सफाया कैसे हुआ? तेजस्वी और राहुल गांधी की रणनीति कैसे हुई फेल? क्या महागठबंधन का जो खेल ओवैसी की एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिगाड़ा? क्या ओवैसी और पीके ने तेजस्वी की जो होती ताजपोशी को मटियामेट कर दिया? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में कुछ सवाल बताए हैं बिहार चुनाव से संबंधित, बिहार परिणाम से संबंधित, महागठबंधन की जो करारी हार हुई है उससे संबंधित, कि जो महागठबंधन का सफाया हुआ है बिहार में वो कैसे हुआ है, जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रणनीति है वो कैसे फेल हुई है, ओवैसी की एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने क्या तेजस्वी की जो ताजपोशी होने वाली थी उसका मटियामेट कर दिया? इन्हीं सवालों का, इन्हीं मुद्दों का एपिसोड है जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये मुद्दा है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है किसकी कितनी सीटें आई। हमारा इस एपिसोड में मुद्दा सीटें बताने का नहीं है, हमारा मुद्दा है कि महागठबंधन का जो सफाया कैसे हुआ। लोग कह रहे थे कि महागठबंधन की सरकार आ रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, फिर ये सफाया कैसे हुआ? आज जो 14 नवंबर का दिन है, जो मतगणना हुई बिहार चुनाव की, यही 14 नवंबर का दिन प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन भी है। अगर आज नेहरू होते और देखते कि बिहार में कांग्रेस का जो सफाया हुआ है एक तरह का, पूरी तरह से वो एक तरह से एमआईएम के जैसे पलड़े में खड़ी हो गई है, ऐसा सफाया क्यों हुआ? सवाल अपनी जगह हैं, जवाब अपने अपने हैं। हमने जो जवाब तलाशने की कोशिश की, तो दरअसल से जुड़े हुए लोगों से हम बराबर संपर्क में थे, हमने बिहार चुनाव पे पहले एपिसोड भी बनाए हैं। तो इसके अंदर जो फेल हुआ है वो खुद राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की इनकी रणनीति फेल हुई है। कोई इन्होंने चुनाव ढंग से नहीं लड़ा। सब बताएंगे हम मुद्दे वाइज कि कैसे नहीं लड़ा। सामने जिनसे मुकाबला था वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नीतीश कुमार से मुकाबला था। सबको मालूम है कि संगठन के मामले में, प्रबंधन के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। वो हर वक्त चुनाव के मोड़ पर रहती है और चुनाव को बड़ी बारीकी से लड़ती है, पूरे संगठन की ताकत झोंकती है, सत्ता की ताकत झोंकती है। बिहार की सत्ता उनके पास थी, केंद्र की सत्ता उनके पास है। वो पूरी तरह से सत्ता को झोंक करके, संगठन को झोंक करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, एक एक सीट का बारीकी से अध्ययन करती है। ऐसी पार्टी से मुकाबला था कांग्रेस का और आरजेडी का। सामने नीतीश कुमार जो 20 साल से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक स्वच्छ चेहरे के धनी हैं। बिहार में 20 साल लगातार मुख्यमंत्री रहते हुए भी किसी भी चैनल ने, किसी भी पत्रकार ने, किसी भी राजनीतिक विश्लेषक ने यह नहीं बताया कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई माहौल था, सत्ता विरोधी लहर थी। नाराजगियां होती हैं लोगों की सत्ता से, लेकिन नीतीश कुमार से किसी की नाराजगी नहीं थी। ऐसे बड़े चेहरे का मुकाबला था, किससे? आरजेडी और कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से मुकाबले में जो आरजेडी और राहुल गांधी ने रणनीति बनाई, कोई रणनीति नहीं बनाई, सिवाय एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की। वो हम अलग अलग एपिसोड बनाएंगे, उनमें भी बताएंगे कि उसमें कुछ पत्रकारों का, राजनीतिक विश्लेषकों का भी रोल था महागठबंधन को एक तरह का सुपड़ा साफ करने में। बनाएंगे अगले एपिसोडों में हम। तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने सभाएं की, रैलियां की, वोट चोर, गद्दी छोड़, फलाना ढिमका, यानी इनका कोई प्रभाव नहीं रहा जो चुनाव परिणाम में स्पष्ट नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव दोनों ने, पार्टियों ने, जो सीट शेयरिंग के मामले में झगड़ा चलता रहा। झगड़ा भारतीय जनता पार्टी जेडीयू में भी चला, उसमें चिराग पासवान के साथ भी चला भाजपा का, लेकिन उन्होंने समय पर अपना झगड़े को सलटारा कर लिया। लेकिन लास्ट तक कांग्रेस का और आरजेडी का झगड़ा चलता रहा। टिकट वितरण शुरू कर दिया आरजेडी ने,
143 सीटों पे अपने आदमी खड़े कर दिए। कांग्रेस जो 76 सीटें मांग रही थी, जिसके पास कोई संगठन नहीं था, कोई सामान नहीं था बिहार में चुनाव लड़ने का, पिछली बार वो 70 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, 19 सीटें मिली, ऐतिहासिक हार हुई। और पिछली बार का अगर हार का आकलन करें तो पिछली बार जो आरजेडी कांग्रेस की जो सरकार आ सकती थी महागठबंधन की, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा कांग्रेस का 70 सीटों पे चुनाव लड़ना बना। एनडीए और महागठबंधन में पिछली बार सिर्फ 12,000 वोटों का अंतर था, यानी 12,000 ज्यादा वोट मिलने से एनडीए की सरकार बन गई थी और आरजेडी कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी कि उनको 12,000 कम वोट मिले थे, 10-12 सीटों का अंतर था। वो सारा का सारा कांग्रेस के कारण हुआ। इस बार फिर कांग्रेस ने वही गलती दोहराई। कांग्रेस 75-76 सीटें मांग रही थी, नहीं दी गई, नाराजगी दिखाई, प्रेशर बनाया, दूसरी पार्टियों से गठबंधन बनाने के शोषे छोड़े गए। फिर कांग्रेस 61 सीटों पे मैदान में उतर गई। 8-10 सीटों पे एक तरह का फ्रेंडली मैच कहा गया, जो सो कॉल्ड फ्रेंडली मैच था। सब देख रही थी जनता कि आप आमने सामने चुनाव लड़ रहे हो, आपके पास संगठन नहीं है, सामान नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया की रील, तमाशे। और एक और बात कि कांग्रेस ने कैसे नेताओं के भरोसे बिहार चुनाव छोड़ रखा था, जो मन से गाने गा रहे थे, गवैये जिनको कह सकते हैं, रील तमाशे बनाने वाले, हेलीकॉप्टर आ रहा है, उतर रहा है, उसकी रील बन रही है, गाड़ियों में उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, फाटक बंद हो रहे हैं, उसकी रील बन रही है, एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, उसकी रील बन रही है नेताओं की, होटलों में जा रहे हैं, उसकी रील बन रही है नेताओं की, बड़े नेताओं के माला डाल रहे हैं, उसकी रील बन रही है। यानी रील तमाशे वाले, एक तरह के बहरूपी गवैये नेताओं के हवाले कांग्रेस ने बिहार को कर दिया। नतीजा सामने है, कांग्रेस का सफाया हो गया वहां पर। यानी कोई रणनीति नहीं थी राहुल गांधी की। अब बात करें तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव एक ऊर्जावान है, युवा है, बड़ी मेहनत की उन्होंने, लेकिन क्या किया, 143 सीटों में से 51 सीटें, यानी 1/3 से अधिक सीटें उन्होंने सिर्फ अपनी जाति के उम्मीदवार उतारे, यादव उम्मीदवार उतारे। क्या बाकी जातियां बेवकूफ थी? क्या बाकी जातियां और उनके रहनुमा, सामाजिक और राजनीतिक जो कार्यकर्ता, नेता, क्या गूंगे बहरे अंधे थे? उनको दिख नहीं रहा था? क्या यादवों के भरोसे तेजस्वी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे? फिर जो दबाव आया कि तेजस्वी को जो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जा रहा था, तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब जाते हैं विवाद को सलटाने के लिए, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि तेजस्वी हमारा चेहरा है। और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, जो मल्ला मछुआरों की पार्टी बताई जाती है, उस पार्टी का न सिर्फ सफाया हुआ, बल्कि अपने आप को जो दबाव बनाया था मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम का, मुकेश सहनी अपनी सीट पे चुनाव हार गए। यह रणनीति थी कांग्रेस की, यह आरजेडी की रणनीति थी, यह अशोक गहलोत की रणनीति थी, यह राहुल गांधी की रणनीति थी, यह तेजस्वी यादव की रणनीति थी। अब जाहिर सी बात है कि आप एक ही जाति, खुद की जाति के सीएम, खुद की जाति के 51 उम्मीदवार, तो दूसरी जातियों का नाराज होना अपनी जगह है। इस कारण महागठबंधन का सफाया हुआ। अब एक और कारण जो हमने शुरू में बताया कि नो डाउट नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा है, स्वच्छ छवि के हैं। पिछली बार उनकी 43 सीटें आई थी, इस बार उन्होंने डबल करके दिखा दी एक तरह की। 20 साल का कोई सत्ता विरोधी लहर का माहौल नहीं, नीतीश कुमार ने वहां काम करके दिखाया। चुनाव आचार संहिता से चंद दिनों पहले उन्होंने 10,000 रुपए महिलाओं को के डेवलपमेंट के लिए उनके अकाउंट में डाले। शराबबंदी का मामला, महिलाओं की सुरक्षा, सड़कों का विकास, लोगों में एक छवि नीतीश कुमार की ये सामने थी कि भी नीतीश कुमार एक भला आदमी है। ऐसे चेहरे के सामने बगैर कोई रणनीति, बगैर कोई संगठन, बगैर कोई प्रबंधन राहुल गांधी और तेजस्वी उतरते हैं, जिनका कोई तालमेल नहीं है। कोई डिप्टी सीएम मांग रहा है, कोई सीएम मांग रहा है, कोई चेहरा घोषित करवा रहा है, कोई टिकटें मांग रहा है, कोई आगे के मंत्रालय तय कर रहा है, तो कोई चुनाव जीता जा सकता है? या नीतीश कुमार के और भाजपा के खिलाफ भी चुनाव जीता जा सकता है? नहीं जीता जा सकता है। वही हुआ। अब जो बात ओवैसी की AIMIM और जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर यानी पीके की, कौन पार्टी चुनाव लड़ती है, कौन नहीं लड़ती है, यह हर आदमी को अधिकार है। हर आदमी को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। वही ओवैसी ने किया, वही पीके ने किया। लेकिन ये जो अभी जो हालात दिख रहे हैं परिणाम के, पूरे आंकड़े सामने नहीं आए हैं ग्राउंड के, लेकिन प्रशांत किशोर के कारण भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को लाभ मिला है,
ऐसी सूचनाएं जो अभी तक के जो आंकड़े सामने हैं उनसे है। और ओवैसी के कारण जो आरजेडी को, कांग्रेस को नुकसान हुआ वो भी अपनी जगह है। लेकिन बात करें वापस ओवैसी की। ओवैसी 6 सीटें मांग रहे थे सिर्फ बिहार के अंदर, कोई मंत्रालय नहीं मांग रहे थे, कोई डिप्टी सीएम नहीं मांग रहे थे। पिछली बार उनके 5 एमएलए जीते थे, जिनमें से 4 आरजेडी में शामिल हो गए बाद में। ओवैसी के जो नेता थे लालू यादव के बंगले पे गए, एक तरह के आजिजी करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, हमें सिर्फ 6 सीट दे दीजिए, गठबंधन में शामिल कर लीजिए। लेकिन ओवैसी को दरकिनार कर दिया गया। एआईएमआईएम को लालू यादव परिवार ने दरकिनार कर दिया, कोई सीट नहीं दी, गठबंधन में भी शामिल नहीं किया। यहां तक कि लालू यादव ने ओवैसी के नेताओं के लिए अपने घर के दरवाजे तक नहीं खोले। यह कितना बड़ा एक तरह की अभद्रता थी, जो शिष्टाचार के खिलाफ था कि एक बड़े नेता के बंगले पे कुछ लोग आते हैं पार्टी का डेलीगेशन लेकर के मेमोरेंडम देने के लिए, और उसके बंगले के दरवाजे नहीं खुले, चाय पानी की नहीं पूछी जाए। तो चुनाव तो आप हारोगे। ओवैसी ने भी चुनाव लड़ा, दमखम से लड़ा, हर पार्टी लड़ती है, हर नेता लड़ता है, उनको अधिकार भी है, नफा नुकसान अपनी जगह है। अगर आप मुकेश सहनी की पार्टी को शामिल कर रहे हो, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बना रहे हो, जो खुद भी नहीं जीत पाए, एक भी सीट नहीं निकाल पाए, ओवैसी ने फिर भी अपना पिछली बार का जो कोटा था वो पूरा करके दिखाया है, फिर ओवैसी को क्यों नहीं शामिल किया? तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मारी है। अब बात करें लालू प्रसाद यादव के परिवार की। बड़े बेटे को घर से निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया, अलग पार्टी बना ली, वो अपनी जगह रील तमाशे कर रहे हैं। एक बहन जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी दिया, वो सोशल मीडिया पे अलग एक्टिव हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। यानी परिवार में कोई तालमेल नहीं। जिस परिवार में कोई तालमेल नहीं, तो इतने बड़े सूबे को, बिहार जैसे सूबे को क्या फतेह किया जा सकता है? यानी बिहार ने हर बार देश को राजनीतिक दिशा दी है। राजनीतिक परिपक्वता का अगर मामला है तो सबसे ज्यादा परिपक्व आदमी आपको बिहार में मिलेंगे। तो क्या ऐसे बिहार को फतेह किया जा सकता है जहां घर में ही कोई तालमेल नहीं है, गठबंधन की पार्टियों में कोई तालमेल नहीं है? ये सारी चीजें हैं जो महागठबंधन को सफाया करने के लिए काफी थी। हम और भी अगले एपिसोड में बताएंगे आपको कि पत्रकारों का भी रोल रहा है, राजनीतिक विश्लेषकों का भी रोल रहा है, जो यूट्यूबर का भी रोल रहा है, जो एक तरह के दिखावे में यह था कि वो महागठबंधन के फेवर में है, भाजपा के खिलाफ हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। लेकिन उनकी कारस्तानी का भी ये रहा कि एक दुष्प्रभाव पड़ा चुनाव पे, उससे जो महागठबंधन का जो सफाया हुआ उसमें उनका भी एक सहयोग था। वो सारी चीजें हम अगले एपिसोड में भी आपको बताएंगे। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप इसमें कहां तक सहमत हैं, असहमत हैं, अपने विचार हैं कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि बिहार के परिणाम, महागठबंधन के सफाए और एनडीए की जीत, नीतीश कुमार की इस उम्र में वापसी, बगैर कोई विशेष भाषण दिए, सिर्फ अपना चेहरा, अपना काम, वापसी हुई है, उसके बारे में अगले एपिसोड जो हम बनाएं उसमें आपकी राय को शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।